नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 5। जो ये सेक्शन 5 है, यहां पर ये आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं और उन पॉइंट्स को बताया गया है रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसकी बेसिक लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा और उसी में ही साथ में मैं आपको विद एग्जांपल क्लियर कराऊंगा कि ये इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। अब इसमें जो सेक्शन 5 की बेसिक लैंग्वेज है, इसमें बताया गया है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। ये जो तीन इसमें पॉइंट दिए गए हैं, कॉज, इफेक्ट और ओकेजन, इन तीनों को इस सेक्शन में बताया गया है रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ये तीनों पॉइंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको मैं आपको विद एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट आर रेलिवेंट फैक्ट्स। इनको एक रेलिवेंट फैक्ट माना गया है और फैक्ट इन इशू कहा गया है। इनको रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू इन तीन पॉइंट को यहां पर कहा गया है। और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, और यहां पर जो कंस्टिट्यूट कर रहा है उस स्टेट ऑफ थिंग को, जो वहां पर फैक्ट है उसके वहां पर स्टेट को बताता है कि वो किस स्टेट में था जिसमें वो हैपन हुआ है, विच दे हैपेंड। और सबसे लास्ट वाली लाइन इसमें कही गई है और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी। देखिए यहां पर जो अपॉर्चुनिटी वर्ड दिया गया है ना, ये आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अभी बताऊंगा, विद एग्जांपल से क्लियर कराऊंगा। आगे क्या कहा गया है, अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। इसको भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना गया है, जो अपॉर्चुनिटी यहां पर वर्ड मेंशन किया गया है। अब देखिए इसमें जो तीन पॉइंट थे, इसमें पहला पॉइंट बता रहा था ओकेजन। अब ओकेजन होता क्या है, किसी अवसर पर, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं किसी मेले में जा रहा हूं, ठीक है। मैं किसी मेले में घूमने गया, अब वहां पर मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं। मेरा जो पर्स है, मेरा पर्स चोरी हो जाता है वहां पर। तो वहां पर जो वो चोरी हुई है वो किसी ओकेजन पर हुई है, और वो ओकेजन है एक मेला। उस मेले में मेरा पर्स चोरी हुआ है, उसको हम ओकेजन बोलेंगे। तो ये भी एक फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट फैक्ट है, क्योंकि वो जो मेला था, मेले के जो ओकेजन है, इसको ओकेजन कहा गया यहाँ पर। तो ये एक फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो मेले में वहां पर चोरी हुआ है। ये वो किसी ओकेजन में वहां पर वो कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, कॉज। अब कॉज भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने मुझे किसी बुलेट से, मेरे को किसी गन से मुझे गोली मार दी। अब जो बुलेट थी, उस बुलेट से मेरी डेथ हो जाती है, मेरी डेथ हो गई वहां पर। तो उसका कॉज क्या है, मेरे डेथ होने का कॉज क्या है, वहां पर रीजन क्या है। रीजन है वहां पर बुलेट लगकर मेरी डेथ हो गई। वहां पर जो बुलेट है वो एक रीजन है, वहां पर जिस कारण से मेरी वहां पर डेथ हो गई, वो एक रीजन है। यहां पर उसी रीजन की वजह से मेरी डेथ हुई है, वो एक कॉज हो गया यहां पर, जिसको हम बोलेंगे रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। और तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है इफेक्ट। अब जब भी कोई एक्ट होता है उसका तो कोई इफेक्ट निकल कर आता है ना, ठीक है। वो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो भी एक फैक्ट इन इशू होगा और रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब इफेक्ट को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, किसी पर्सन ने मुझे बुलेट से गोली मार दी, ठीक है, और उस बुलेट की वजह से मेरी डेथ हो गई, वो एक कॉज था। अब वो जो बुलेट लगी है मुझे, उस बुलेट के लगने से वहां पर क्या हो गया, ब्लड हो गया चारों तरफ, मेरे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया, खून ही खून बिखरा हुआ पड़ा था। तो वो एक इफेक्ट है वहां पर, ठीक है, उसको हम इफेक्ट मानेंगे। तो यहां पर ये एक फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर। अब जो इसमें लास्ट वाली लाइन में पड़ी है, अपॉर्चुनिटी वर्ड दिया गया था। मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बताया था अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको पता ही है, किसी अपॉर्चुनिटी, जब उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं मेले में गया था, मेले में मेरा पर्स गुम हो गया, चोरी हो गया वहां पर। वो उस जगह पर हुआ, मतलब कि वो मेले में तो हुआ, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हुआ। वो प्लेस कौन सा था, जहां पर ज्यादा लाइटें नहीं थी, वहां पर थोड़ा डार्क, मतलब कि ज्यादा थोड़ा बहुत अंधेरा था वहां पर, और ज्यादा पर्सन्स भी नहीं थे वहां पर। तो उसी एरिया में वहां पर मेरा क्या हुआ, पर्स चोरी हुआ। तो वहां पर जिस पर्सन ने मेरा चोरी किया पर्स, उसके पास वहां पर अपॉर्चुनिटी थी मेरा पर्स चोरी करने की। तो वो उसको एक हम अपॉर्चुनिटी मानेंगे कि किसी अपॉर्चुनिटी के वक्त उसको जब अपॉर्चुनिटी मिली तभी उसने मेरा पर्स चोरी किया, तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू होगा। अब इसमें 4 पॉइंट हो गए, इफेक्ट, कॉज, ओकेजन और अपॉर्चुनिटी। ये जो 4 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है, इन्हीं से रिलेटेड एक थ्योरी इन पर अप्लाई होती है। उस थ्योरी का नाम है लास्ट सीन थ्योरी। ये जो लास्ट सीन थ्योरी है, इसका मतलब यहां पर यह है
मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे कि एक मेरा दोस्त था, ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा था रात के समय में, करीब 11 बजे मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था। कहां पर? किसी पर्सनल काम के लिए, ठीक है। उसको और मेरा कुछ पर्सनल काम था, तो उस पर्सनल काम के लिए मैं जा रहा था। तो जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ गया था मैं। तो फिर क्या हुआ, मैं कितने बजे गया? 11 बजे। अब जो 11:30 बज गए, 11:30 बजे 11:30 पर उसकी वहां पर डेथ हो गई। अब जिन्होंने मुझे देखा था, जिन्होंने मुझे मेरे दोस्त के साथ देखा था, उन सभी को मेरे पर शक जाता है, ठीक है। उन सभी को मेरे पर शक है, क्योंकि उन्होंने कहा लास्टली हमने इस पर्सन को देखा था, मुझे देखा था, मतलब लास्ट समय पर मुझे देखा गया था मेरे दोस्त के साथ। तो यहां पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर, और फैक्ट इन इशू है। और जब ये मेरे ऊपर बात आती है तो इसको हम बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी। ये लास्ट सीन थ्योरी यहां पर अप्लाई होती है, क्योंकि यहां पर ये चारों पॉइंट अप्लाई होते हैं। कैसे होंगे? अब जैसे मैंने ओकेजन का वर्ड बताया था, यहां पर किसी ओकेजन पर जा रहे थे हम, मतलब कि किसी पर्सनल काम के लिए जा रहे थे, वो एक ओकेजन हो गया यहां पर, ठीक है। और एक इफेक्ट, अब जब उसकी डेथ हो रही थी, वहां पर डेथ हुई थी वहां पर, तो वो किसी चाकू से हुई थी। उसके चाकू घोंप रखा था उसके पेट में, ठीक है, उसको चाकू वहीं का वहीं लगा हुआ था उसके पेट में, तो वो एक इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसके खून खून हो रहा था चारों तरफ, वो एक इफेक्ट हो गया। और कॉज किस चीज से हुई थी उसकी डेथ? चाकू से, ठीक है। क्या रीजन था उसके डेथ होने का? एक चाकू। 3 पॉइंट हो गए। और एक अपॉर्चुनिटी, अब सभी लोगों को लग रहा था, मैं था उसके साथ पर्सन के, तो वहां पर एक किस्म से मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी उस पर्सन की डेथ करने की, क्योंकि वो और मैं अकेले थे, हम दोनों ही थे सिर्फ। तो सभी को मेरे पर डाउट जाता है, तो यहां पर ये अप्लाई हो जाता है फिर लास्ट सीन थ्योरी। तो ये 4 पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं लास्ट सीन थ्योरी पर। अब जब मेरे ऊपर बात आई थी, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर यह है कि मुझे साबित करना पड़ेगा कि इस पर्सन की डेथ मैंने नहीं की। तो इसको हम फैक्ट इन इशू बोलेंगे, मतलब कि ये एग्जिस्टेंस में है फैक्ट या नहीं है, ये प्रूफ मुझे ही करना है कि मैंने अपने फ्रेंड की डेथ वहां पर की थी या नहीं की थी। मुझे वहां पर प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करूंगा? मुझे ये बताना पड़ेगा, अब उस पर्सन की तो 11:30 पर डेथ हुई थी ना, 11:30 बजे डेथ हुई थी, तो 11:30 से पहले तो मैं अपने घर पहुंच चुका था, या कोई सीसीटीवी फुटेज से पता लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पता लगाया जा सकता है वहां पर। तो उस तरह से मैं अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा वहां पर। अब जो ये सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में कुछ इलस्ट्रेशंस भी दी गई है। इलस्ट्रेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको एग्जांपल्स जो बताया था, मेले वाला जिसमें मेरा पर्स चोरी हुआ था और एक किसी पर्सन ने मेरी डेथ भी कर दी थी, तो उस केस में वहां पर जब मेरी डेथ की थी तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ा था, ये मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया था। उसी तरह से इलस्ट्रेशन भी ये वही है, सेम, ठीक है। इलस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूं। जो इसमें ए इलस्ट्रेशन है वो यहां पर ये बता रही है ए और बी पर्सन होते हैं, ठीक है। अब जो बी पर्सन होता है, बी पर्सन जाता है मेले में। अब मेले में उसके साथ हो जाती है रॉबरी। अब रॉबरी होने से पहले उसने किसी पर्सन को अपने, जो उसके पास पोजेशन में थे पैसे, जो उसके पैसे वहां पर चोरी हुई है, जो रॉबरी हुई है वहां पर उसके साथ मेले में, उससे पहले, रॉबरी होने से पहले उसने किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को वहां पर शो किए थे अपने पास, जो उसके पास मनी थी, ठीक है। तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट है वहां पर, उसको हम रेलिवेंट फैक्ट बताएंगे, क्योंकि उसने शो करी है किसी थर्ड पर्सन को जो अपने पैसे शो किए थे वहां पर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है यहां पर। वैसे मैंने आपको मेले वाला एग्जांपल समझा देता है, उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब बी इलस्ट्रेशन में चलते हैं। बी इलस्ट्रेशन यहां पर कह रही है ए और बी पर्सन होते हैं इसमें भी। अब ए मर्डर कर देता है बी पर्सन का। अब जब बी पर्सन का मर्डर किया गया होता है तो उसके चारों तरफ जितने भी फैक्ट्स मिलते हैं वहां पर, उसको हम रेलिवेंट फैक्ट बोलेंगे, मतलब कि जो इफेक्ट मिल रहा है वहां पर, ठीक है, जो जिसको हम इफेक्ट बोलेंगे, किस ओकेजन पर वहां पर उसकी डेथ हुई थी, वो तो एक फैक्ट इन इशू में आ जाएगा, ठीक है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। और क्या कोज था वहां पर, किस रीजन के वजह से उस पर्सन की डेथ हुई थी, ठीक है, ये सभी फैक्ट्स उसके चारों तरफ मिल गए थे, तो वहां पर वो एक रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। अब सी इलस्ट्रेशन इसमें बता रही है, इसमें भी ए और बी पर्सन होते हैं। ए क्या करता है, जहर देता है बी पर्सन को। क्यों देता है, किस अवसर पर देता है, उसके अंदर ये जो सी इलस्ट्रेशन है ये ओकेजन पर ये डिपेंड है, मतलब कि किसी ओकेजन पर वहां पर ये ऑफेंस कमिट हुआ है। अब जो ए पर्सन होता है बी पर्सन को जहर देता है। बी पर्सन को कब जहर देता है, बी पर्सन की चल रही होती है दवाइयां, क्योंकि उसको कुछ बीमारी होती है, ठीक है, वो उसकी डेली की डेली दवाइयां खाता है। तो उसी दवाई में एक पर्सन क्या करता है, उसकी दवाइयों में जहर मिला देता है, ठीक है, पॉइजन मिला देता है। तो ए पर्सन के वहां पर वो एक ओकेजन है, एक अवसर है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करता है, ए पर्सन बी पर्सन को जहर दे देता है उसकी दवाइयों में मिला करके। ए पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी और एक ओकेजन था
जहां पर बी पर्सन को उसने जहर दे दिया और उसकी वहां पर डेथ कॉज हो गई, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो सेक्शन 5 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये यहां पर जो 3 पॉइंट बता रहे हैं, ओकेजन, इफेक्ट, कॉज और एक चौथा पॉइंट था अपॉर्चुनिटी, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अगर आपने ध्यान से सुना होगा इस वीडियो को तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 6 को। ओके बाय।